हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खूबसूरत चैनल अनअकैडमी जीत पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स यार आपके जेईई मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, क्योंकि हर साल एक नया क्वेश्चन इससे आता ही है। और जेईई मेंस 2024 में से 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। क्वांटम नंबर की सारी बातें एक करके बेसिक से सीखेंगे, और लास्ट में मैं तुमको जेईई एडवांस का एक अच्छा सा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो यार देखो, यहाँ पे तुमको एक पिक्चर दिख रही होगी। ये बेसिकली पिक्चर किसकी है? हमारी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। अब तुम इसमें क्लियरली देख पा रहे हो, इसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल्स को दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए जिन नोटेशंस की हम बात करते हैं उन्हीं को हम क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये क्वांटम नंबर हमारे जो है, ये 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप है तुम्हारे? देखो, पहला होता है हमारा एन, है ना। दूसरा होता है हमारा एल, है ना। तीसरा हमारा हो गया एम एल, और चौथा हो गया हमारा एस, ठीक है। अब देखो, इनको बोला क्या क्या जाता है, आप लोगों को शायद पता हो। एन हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम, ठीक है। और एल हमारा होता है अजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ओके। और एम एल हमारा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एस हो गया तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर एक एक करके सब पे बात करी जाएगी, किसकी क्या सिग्निफिकेंस है और कौन हमको क्या बताता है, ठीक है। क्लियर? ये तो हमारे 4 क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब एक एक करके सब पे बात करते हैं। देखो, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है, ये हमको क्या बताता है सबसे पहले तो, ठीक है। इसको डोनेट करते हैं हम एन से, है ना। ये हमको बताता है कि हमारी जो ऑर्बिटल है वो किस शेल में है ना। आइडेंटिफाइज द सेल, डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल, डिफाइंस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। कैसे बताता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉसिबल 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 वैल्यूज ऑफ एन हमारी क्या क्या हो सकती है ना। पॉजिटिव इंटीजर, है ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारी एन की वैल्यू ले सकता है। कौन से? देखो, हमारा 1 2, है ना, ऐसे एन तक हमारा कोई कोई भी हमारी एन की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखो, तुम इसको कैसे समझ सकते हो। लेट सपोज यार, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, है ना। और ये होगी तुम्हारी फर्स्ट शेल, है ना। ये होगी तुम्हारी लेट सपोज सेकंड शेल, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा एन, लेट सपोज हमारे एन जो है, एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है, और दूसरे एन की वैल्यू हमारी 2 है। ये बेसिकली हमको क्या बताते हैं कि हमारा जो ऑर्बिटल है वो किस शेल में, एन की वैल्यू 1 है ना। तो ये वाली शेल हो गई। और भैया एन की वैल्यू अगर तुम्हारी 2 है ना, एन की वैल्यू अगर तुम्हारी 2 है, तो तुम्हारी ये वाली शेल होगी, ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट ऐसे देखते हैं कि आइडेंटिफाई द सेल, ठीक है। अगर हमको एन की वैल्यू 1 पता लग गई तो पता लग जाएगा हमारा पहला शेल की बात कर रहा है, एन की वैल्यू 2 है तो सेकंड शेल। दूसरा कि डिटरमाइन द साइज ऑफ ऑर्बिटल। अगर एन की वैल्यू 2 है मेरी, तो हमको मेरे को कैसा पता लग जाएगा कि शेल साइज का बड़ा है, ठीक है। जैसे जैसे एन बड़ा होता जाएगा वैसे ही सेल का साइज बड़ा होता जाएगा। सेकंड, हमारा एन की वैल्यू अगर 1 है तो मतलब साइज छोटा है, ऐसे साइज पता लग जाएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें डिफाइंस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। अब सबको पता है जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा वैसे वैसे क्या बोलते हैं, एनर्जी सेल की ज्यादा होती जाएगी, है ना। तो दिस इज हाउ डिटरमाइन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसकी सारी बातें ये होगी। और दूसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एन स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की स्क्वायर की वैल्यू हमको क्या देती है? टोटल टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ पर्टिकुलर सेल, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास n की वैल्यू अगर 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो वहां पे 4 हमारी पॉसिबल ऑर्बिटल की वैल्यू हो जाएगी उस पर्टिकुलर सेल में, ठीक है ना। अब हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमको क्या आइडेंटिफाई करता है? हमारे पास एक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर की लेट सपोज कुछ वैल्यू है, तो हमको क्या बताएगा? इट आइडेंटिफाइज द सबशेल बताएगा। दूसरा, डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। तीसरा, एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये भी बताएगा, ठीक है। अब देखो कि टोटल, सॉरी टोटल नहीं, पहले बात करेंगे हम पॉसिबल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल, है ना, फॉर फॉर अ गिवन फॉर अ गिवन एन, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? 0 टू n-1, ठीक है। 0 टू n-1। और इसमें अगला पॉइंट है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ
ऑफ एल हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू एन। ठीक है, इन बातों का क्या मतलब है हम समझेंगे हम ना। ठीक है, एक एक करके देखो। लेट सपोज तुम्हारे पास एन की वैल्यू है यार, शेल की वैल्यू तुम्हारे पास 3। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है एल की, कौन कौन सी हो सकती है देखो, 0 1 और 2 है ना। एन माइनस वन, एन माइनस वन हमारा क्या होगा 3 माइनस वन 2 है ना। तो ये पॉसिबल वैल्यू तुम्हारी हो सकती है एल की। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू तुम्हारी हो सकती है एल की है ना। और इन हर एक एल की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक सिंबल है। ठीक है, एस के लिए, जीरो के लिए हमारे पास क्या सिंबल है एस है ना, और इसके लिए वन के लिए हमारे पास क्या सिंबल है पी है ना, और दो के लिए हमारे पास क्या सिंबल है डी है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास लेट सपोज एन की वैल्यू 4 होती, तो वहां हमारी एल की पॉसिबल वैल्यू क्या होती 0 1 2 3। ठीक है, तो वहां पे जब हमारा 3 होता है, क्या बोलते हैं इसका वैल्यू एल का है ना, एल लेट सपोज यहाँ पे एल की डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, इसके लिए हमारा एक इसकी वैल्यू क्या, इसका सिंबल क्या हो जाएगा 3, एल के लिए एफ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई तुमको है ना। हाँ, और देखो अब ये कैसे क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई, सबसेल को कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहा है। लेट सपोज हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू, क्वांटम नंबर एल की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो वहां से हमको क्या पता लग जाएगा कि सबसेल हमारी कौन सी है एस सबसेल है। अगर हमारे पास 1 वैल्यू है क्वांटम नंबर की, तो वहां से हमको क्या पता लग जाएगा कि हमारे पास ये सबसेल है वो पी है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, तो हमको पता लग जाएगा कि सबसेल हमारी कौन सी है डी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, देखो इट सिग्निफाइज द, एक सेकंड इसमें कुछ बचा था क्या है ना, डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे पता लगाता है, देखो ये दो पॉइंट एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ है ना। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसे पता लगाता है, अगर हमारे पास समझो क्वांटम नंबर पता लग गया 0 है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग हमारी कौन सी ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल है ना। तो उसकी क्या बोलते हैं शेप कैसे पता लगाया, सबको पता है कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप की होती है, तो ऐसे वो शेप का भी हम पता लगा सकते हैं। अगर हमारे पास क्वांटम नंबर 1 है और ऑर्बिटल हमारे पास कौन सी होगी पी, और उसका शेप कौन सा होता है डबल शेप। ठीक है, तो ऐसे हम उसकी शेप का ही पता लगाते हैं इनसे। ठीक है, सिमिलरली एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है ना, सबको पता है कि यार देखो एस की एनर्जी कम होती है पी की ज्यादा होती है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एसपीडीएफ डिस्टेंस बढ़ती जाती है न्यूक्लियस से, वैसे एनर्जी का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आए वापस हमारे इस पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमको बेसिकली क्या बताता है, इट सिग्निफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल है ना विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा क्या होता है वही एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब ये हमारे सबसे पहले देखेंगे हम कि पॉसिबल 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 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको ml लिख देते हैं। ठीक है, इसका सिंबल है। ठीक है, इसकी पॉसिबल वैल्यू हमारी बेसिकली क्या होती है, इसकी पॉसिबल वैल्यू हमारी होती है कि लेट सपोज फॉर अ फॉर अ गिवन एल। ठीक है, माइनस एल टू, ठीक है माइनस एल टू है। ठीक है, अब टोटल टोटल नंबर ऑफ एम एल, टोटल नंबर ऑफ एम एल कितना हो जाएगा बेटा तुम्हारा 2l प्लस वन। ठीक है, 2l प्लस वन। इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज तुम्हारे पास एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू तुम्हारे पास है 2, एल इक्वल टू 2 है ना, एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 2। तो इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगी, देखो माइनस एल टू मतलब माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन 0 1 2 है ना। ये होगी इसके लिए पॉसिबल वैल्यूज एल की। ठीक है, अब टोटल वैल्यू कितनी होगी हमारी 12 प्लस वन है ना, 12 प्लस वन 2 इंटू 2 प्लस वन। ठीक है, आ जाएगा हमारा 5 है ना, और यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये भी 5 है। ठीक है, तो ये बात भी हमारी क्या है सही है ना। अब ये क्या बोलते हैं, लेट सपोज तुम एक एग्जांपल लो, तुम्हारे पास है एक 2p ऑर्बिटल है, एक 2p ऑर्बिटल तुम्हारे पास। ठीक है, एक 2p ऑर्बिटल है तुम्हारे पास है ना। इसमें एल की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, एल की वैल्यू होगी इसमें 1, एल की वैल्यू 1 हो गई है ना। इसके लिए पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई हमारी इसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की -1 0 है ना, और 1 हो गई। ठीक है, -1 0 और 1 हो गई है ना। और ऑर्बिटल हमारे पास एक कौन सी है पी है ना। तो कैसे क्या बोलते हैं जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमको ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, अब देखो ये तीन जो पर्टिकुलर वैल्यू आई है ये बेसिकली हमको बताएंगी कि पी ऑर्बिटल के लिए तीन हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल ओरिएंटेशन पॉसिबल है। कौन कौन से हमारे पास पी एक्स पी वाई है ना, पी एक्स पी वाई और पी जेड। ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे ही अगर हम लेट सपोज तुम्हारे लिए 3D की बात कर लें, अगर हमारे 3D की बात कर लें, 3D की बात कर लें है ना, तो यहाँ हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी एम की -2
-1 0 है ना, 1 2, ठीक है, 5 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, इन 5 डिफरेंट वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 5 पॉसिबल डायरेक्शन है, 5 पॉसिबल ओरिएंटेशन पॉसिबल है डी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। क्लियर है बात। अब हमारा अगला है यार, अगला है हमारा कि स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर्स हमारा बेसिकली क्या है कि स्पिन क्वांटम नंबर हमारा ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, ठीक है, वो अपने ऑर्बिट के अराउंड बेसिकली अपने एक्सिस के अराउंड किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू होती है, वो हमारी क्या क्या होती है ना, देयर आर ओनली टू ओनली टू पॉसिबल वैल्यू ऑफ, ठीक है। वो हमारी कौन कौन सी होती है, +1/2 और -1/2, ठीक है। अगर +1/2 को हम लिखते हैं, क्या बोलते हैं, अगर +1/2 हम किसी इलेक्ट्रॉन को असाइन कर रहे हैं उसकी स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और हम किसी को अगर -1/2 उसकी स्पिन असाइन कर रहे हैं या फिर स्पिन क्वांटम नंबर असाइन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है बात, हाँ। तो ये हो गया हमारा सब कुछ क्वांटम नंबर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, तुम इतनी सब सारी चीजों को देख के तुमको एक आइडिया लग रहा होगा कि जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, साथ ही साथ हमारा बेसिकली क्या है कि ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वांटम नंबर्स हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज तुम्हारे पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है तुम्हारे पास 4p, ठीक है, 4p एक ऑर्बिटल है ना। अब इसमें तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट सपोज हम बात कर रहे हैं इसको ऐसे लिख, ठीक है। लेट सपोज हम बात कर रहे हैं px की, है ना, px की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसका क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर -1, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर इसका क्या हो जाएगा, या तो +1/2 हो या -1/2 होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, p है, ये p है, तो l कितना हो गया इसका, 1 हो गया, और n कितना हो गया इसका, 4 हो गया, n 4 हो गया, l 1 हो गया, है ना। और क्या बोलते हैं, m की भी एक कुछ भी एक इनमें से वैल्यू होगी, एक ही होगी अगर हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं, और हमारा s भी एक ही होगा, क्योंकि या फिर हम या तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बात कर सकते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज बात कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर। अब करते हैं हमारी तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये 2024 एडवांस का क्वेश्चन है ना। ये बेसिकली कह रहा है कि इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 4 और मोड m इक्वल टू 1, है ना, एंड s इक्वल टू -1/2 इज, है ना, कि कितने हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे यार जिनकी जिनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n हो, और उनके जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसके मोड की वैल्यू +1 हो, ठीक है, और s की वैल्यू -1/2 हो, ठीक है। अब देखो उसको कैसे करेंगे, है ना। इस पे लिख रहा है हमारा n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, ठीक है। n इक्वल टू 4 के लिए हमारी पॉसिबल l की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी हमारी, 0 1 2 और 3, ये हो जाएंगी, ठीक है। मतलब क्या क्या होगा, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, ये हो गए, ठीक है। अब देखेंगे हम m की पॉसिबल वैल्यू पर्टिकुलर l के लिए, है ना, ये हो गया तुम्हारा, है ना। अब देखो इसके लिए क्या बोलते हैं, l की वैल्यू क्या 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 हो सकती है ना, -l2l, इसका l कितना है 0, तो 0, ठीक है। अब इसके लिए कितनी हो सकती है, -l2l, -1 0 और, ठीक है। और इसके लिए कितनी हो सकती है भाई, इसके लिए हो सकती है तुम्हारी -2 -1 0 और 1 और 2, ठीक है। सिमिलरली हम इसके लिए देख लेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ठीक है। अब इनको एक बार बना के देख लेते हैं हम, ठीक है, इनको एक बार बना के देख लेते हैं। देखो ये क्या हो गया तुम्हारा, n तो सबके लिए 4 ही है, n सबके लिए 4 है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 4s 4p 4d 4f, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4s बना लेते हैं, 4s 4d, 4s से पहले बनाएंगे, 4d से पहले बनाएंगे हम 4p, ठीक है। ये हो गया हमारा 4p, 1 2 3, ठीक है, 4p। और ये हो गया हमारा 4d, 3 4 5 6, और ये हो गया 4f में कितनी ऑर्बिटल आएंगी, 7 ठीक है। अब देखो, हाँ इस यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, m की पॉसिबल वैल्यू एक ही थी 0, ठीक है। इसके लिए क्या क्या हो गई हमारी
0 1 -1 है ना, ये -2 -1 0 1 और 2। सिमिलरली इधर -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं क्या बोलते हैं हमारी m की, है ना। अब वो किसके लिए बात कर रहा है कि m जहाँ जहाँ m का मॉड 1 हो। ठीक है, देखो यहाँ पे m का मॉड 1 हो जाएगा तो 2 ऑर्बिटल तो हमारी ये हो गई, एक इसमें सिमिलरली एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो 4 हमारी टोटल, सॉरी 6 हमारी टोटल ऑर्बिटल हो गई, 6 ऑर्बिटल, सॉरी 6 ऑर्बिटल, है ना, 6 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन 6 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। पर ये इलेक्ट्रॉन कौन से वाले पूछ रहा है हमसे, ये इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है जिनकी स्पिन क्या बोलते हैं -1/2। ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे 6। ठीक है, आई बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर यार। ठीक है, आई थिंक तुमको चीजें समझ में आई होंगी, मैंने आसान आसान मतलब समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये था पूरा आज का लेक्चर। मिलते हैं हम नए किसी अच्छे लेक्चर में अगले मतलब किसी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।